Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start our 20th lecture on present continuous tense. Last time I have teach you about parts of speech in a single sentence, how to write parts of speech, how we can write parts of speech in a single sentence, single phrase, single clause. हम एक ही क्लास के अंदर एक ही सेंटेंस के अंदर किस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच को सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को ज्वाइन कर सकते हैं, उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं. आज हमारा लेक्चर नंबर 20 है किसके ऊपर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. इसके अंदर मैं आपको थोड़ा थोड़ा तीनों फॉर्म्स के बारे में बताऊंगी टेंसेस के बारे में, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है. तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया इज, एम, आर, वॉज, वर और विल, शेल बी. ठीक है, और ये बी की फॉर्म्स होती हैं. बेसिकली ये बी की फॉर्म्स ही होती हैं. बी की फॉर्म्स का जो मीन होता है मतलब कि आईएनजी फॉर्म. ठीक है, आईएनजी फॉर्म, इन तीनों के साथ कॉन्टिन्यूटी होती है, इन तीनों के साथ हम आईएनजी लगाते हैं. ठीक है, आईएनजी कंपलसरी होती है, आईएनजी ही इनको एक्सप्लेन करती है. आपने जहां पे भी आपने कॉन्टिन्यूस की बात करनी है, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूस है, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, चाहे वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, आपने एक ही चीज जहन में रखनी है कि यहाँ पे आईएनजी होना है और आपने आईएनजी ही ढूंढना है. और जहां पे प्रेजेंट की बात होगी वहां पे इज, एम, आर होगा. अपने प्रेजेंट है तो इज, एम, आर. ठीक है, हॉल की बात हो रही है. और जहां पे पास्ट होगा वहां पे वाज, वर और उसके साथ आईएनजी को आपने आइडेंटिफाई करना है. और जहां पे फ्यूचर की बात होगी वहां पे शेल बी, विल बी. ठीक है, और शेल बी और विल बी के अंदर हम और भी चीजें ऐड कर लेते हैं, लाइक, मे, माइट. ठीक है, कैन, कुड, वुड, शुड, मस्ट. लेकिन इन सब के साथ हम क्या ऐड करेंगे? बी, मे बी. ठीक है, मे बी भी आता है, माइट बी, कैन बी, कुड बी. ठीक है, वुड बी, शुड बी. ठीक है, और मस्ट बी, शुड के साथ मस्ट बी. ये हम सारी की सारी इसके अंदर ऐड कर लेते हैं. ठीक है, और इसके अंदर जो मैं आप स्टार्ट कर रही हूँ प्रेजेंट से स्टार्ट कर रही हूँ. ठीक है, लाइक आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं. ठीक है, तो इसमें क्या है? कॉन्टिन्यूटी है, चल रही है. ऐसा लेक्चर जो अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ. आप सुन रहे हैं, अभी आपने खत्म नहीं किया, तो इसका क्या मतलब होगा? ठीक है, कि आपका जो मेरा जो लेक्चर है वो अभी भी चल रहा है, तो खत्म नहीं हुआ, तो इसमें कॉन्टिन्यूअस है. ठीक है, कॉन्टिन्यूटी तसलसल है, तसलसल से ही हम लेकर चलते हैं आगे. पास्ट फ्यूचर सब में यही आ जाता है, कॉन्टिन्यूटी आ जाती है. और जहां पे में है, ठीक है, ये वाली शक वाली बात आ जाती है, पॉसिबिलिटी आ जाती है. ठीक है, तो हम कैन, कुड, मे, माइट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम प्रेजेंट को देखते हैं. प्रेजेंट की बात करें तो हम प्रोनाउंस को देख लेते हैं, क्योंकि इन सब के साथ हम किस को यूज करेंगे? प्रोनाउन को यूज करेंगे. तो हम प्रोनाउन देख लेते हैं कौन कौन से प्रोनाउन हैं जो हम इन सब के साथ यूज कर सकते हैं. लाइक he, she, it, I, we, you, ये. ठीक है, इन सब के साथ हम लगाते हैं. सबसे पहले हम इज को देख लेते हैं. इस किसके साथ आएगा? he is. ठीक है, he के साथ am, are या was, were, ये हम इसकी बात नहीं कर रहे, अब इसकी बात कर रहे हैं, तो इसलिए इज आएगा. he, she और it के साथ हम इज का इजाफा करते हैं. ठीक है, इसमें जो अब हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सा यूज होता है? इज. अब आई की बात होती है, आई के साथ सिर्फ हम एम लगाते हैं. ठीक है, और वी, यू, दे के साथ हम क्या लगाते हैं? आर. ठीक है, यहाँ पे हमारा आर का इजाफा होगा. आप आगे हम मैं वर्ब, मेन वर्ब की तरफ ले चलती हूँ. अब हम कोई भी चीज देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, या कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, या कोई बंदा आपके सामने बैठा है, वो क्या कर रहा है? लिख रहा है, ये बोल रहा है, या हम कहते हैं ही इज स्पीकिंग, ही इज राइटिंग, ही इज वॉचिंग, ही इज लाफिंग, वो हंस रहा है, ही इज वीपिंग, वो रो रहा है. अब बहुत सारे वर्ब, लेकिन आपने जहन में एक बात रखनी है, मेन वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करना है. आईएनजी कंपल्सरी है.
ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है तो इसमें आईएनजी कंपलसरी, आपने आईएनजी को देख। और मैं आपको यहाँ पे आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज भी बताऊंगी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम किस तरह से इसके अंदर यूज कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की ही बात कर रहे हैं, उसके अंदर फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच को यूज करते हैं, क्योंकि मैंने सारी किस की बात की, प्रोनाउंस की बात किया। उसके बाद हम क्या करें, ही इज, अब ये क्या आ गया हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब। अब आगे क्या है, राइटिंग, ये भी क्या है, मेन वर्ब, ठीक है। अब ये वर्ब की बात हो रही है, ही इज राइटिंग व्हाट, ही इज राइटिंग अ लेक्चर, ये भी कह सकते हैं, he is writing a lecture, he is writing a book, he is writing a story, he is writing a letter, he is writing a anything article, कुछ भी आप ऐड करते जाएंगे तो ये आगे बढ़ता चला जाएगा। आप watching में ले आते हैं, she is watching, watching, what she is watching a drama, a movie, a story, she is watching a scene, a trailer, कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे मजीद आप जितने भी वर्ड्स ऐड करते जाएंगे इसके अंदर और भी आ सकते हैं वर्ड। शी इज वॉशिंग द डिशेस, शी इज वॉशिंग द क्लॉथ्स, ठीक है। आगे जो भी आप इसके अंदर वर्ब ऐड करेंगे लेकिन आईएनजी का ही आपने ख्याल रखना, ठीक है। अब हम इट इज, कोई भी हम इट जो होता है ना, हम बेसिकली जो यूज करते हैं वो हम कोई मटेरियलिस्टिक चीज के लिए यूज करते हैं, लाइक फोन के लिए यूज कर रहे हैं, टीवी के लिए यूज कर रहे हैं, घर के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं कहती हूँ इट इज नॉट वर्किंग, इट इज नॉट वर्किंग, मतलब मैं मोबाइल के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, या टीवी के बारे में बात कर रही हूँ। अब मैं बात करती हूँ इट इज वर्किंग, ठीक है। मोबाइल के बारे में अभी हम पॉजिटिव सेंटेंस को देख रहे हैं, इसी के नेगेटिव सेंटेंसेस भी बन सकते हैं, लाइक ही इज नॉट राइटिंग अ लेक्चर, ही इज नॉट राइटिंग अ लेक्चर, ही शी इज नॉट वॉशिंग द डिशेस, शी इज नॉट वॉचिंग द ड्रामा, ठीक है। इट इज नॉट वर्किंग, आई एम आई एम टीचिंग, जैसे मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ तो मैं कहती हूँ आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग इंग्लिश, या मैं कहती हूँ आई एम टीचिंग ग्रामर, ठीक है। या मैं कहती हूँ आई एम वॉचिंग अ ड्रामा, आई एम वॉचिंग अ स्टोरी, कुछ भी। मैं भी इसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स को अल्टरनेटिवली यूज कर सकती हूँ। हम हर एक प्रोनाउन के साथ 100 ऑफ वर्ड्स आईएनजी के यूज कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, उसके बाद है वी आर लर्निंग, what we are learning, we are learning English, we are learning English, हम क्या सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, ठीक है। you are, मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ, ऑडियंस के बारे में बात कर रही हूँ, what you are watching, you are watching my lecture, you are watching my video, you are watching my video, ठीक है, मैं ये कह सकती हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या है, दे आर, हम किसी और के बारे में बात करें, ठीक है, हमारे सामने को बैठा हुआ है, फैमिली के बारे में, पेरेंट्स के बारे में, किसी चीज के बारे में, दे आर टॉकिंग, दे आर टॉकिंग, वो क्या कर रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं, ठीक है। दे आर टॉकिंग अबाउट मी, वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मैं कभी पढ़ता नहीं हूँ, मेरे बारे में बात करें। दे आर टॉकिंग, दे आर लॉफिंग एट मी, वो मेरे ऊपर हंस रहे हैं। दे आर वॉचिंग एट मी, वो मुझे देख रहे हैं, ठीक है। कोई भी हम उनके बारे में बात करें, किसी के बारे में भी हम सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं। इस तरह से हमारी स्पोकन की जो होती है बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती जाएगी, जिस तरह से हम इसको करते जाएंगे, ठीक है। आगे फिर अगर हम ही शी इट का मतलब मजीद इसके अंदर यूज देखें, ठीक है, जैसे हम बाजार में गए हैं, हमने वहां पे ही शी इट को यूज किया, हमने देखा है लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने देखा कि एक दुकानदार है जो सेलिंग कर रहा है, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, ही इज सेलिंग द ब्रेड, वो क्या कर रहा है, रोटी बेच रहा है या रोटी बेच रहा है, ठीक है। ही इज सेलिंग द क्लॉथ्स, वो कपड़े बेच रहा है। ही इज सेलिंग द फ्रूट्स, वो फ्रूट्स बेच रहा है। वो कोई भी दुकानदार है, किसी चीज के बारे में हम उसके बारे में बात करते जाएंगे, हमारी स्पोकन जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, ठीक है। आप अपने माहौल के ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, जब जैसे जैसे आप इन्वायरमेंट को देखते हैं उसके बारे में प्रैक्टिस करते हैं, आपकी इंग्लिश उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अब एक खातून है जो चल रही है सब्जी लेके, मैं कहती हूँ शी इज वॉकिंग, शी इज वॉकिंग। अब मैं कहती हूँ एक बच्चा है जो अपनी माँ को तंग कर रहा है, मैं कहती हूँ द किड इज इरिटेटिंग, द किड इज इरिटेटिंग, वो अपनी माँ को क्या कर रहा है, तंग कर रहा है, या इरिटेटिंग हिज मदर,
या हर मदर, ठीक है। आई, वी, यू, दे के साथ भी हम सेम ये वाली एग्जांपल जो है ना मजीद मतलब आगे जो बाजार में हमने देखा, ठीक है। वी आर बाइंग क्लॉथ्स, हम कपड़े खरीद रहे हैं। वी आर बाइंग फ्रूट्स, हम फ्रूट्स खरीद रहे हैं। यू आर वॉकिंग, ठीक है, यू आर वॉकिंग, तुम चल रहे हो। या यू आर लाफिंग, यू आर बाइंग कार। मतलब इस तरह के हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब तो कुछ लोग हैं, बच्चे हैं वहां पे खेल रहे हैं, कहते दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। आई एम लर्निंग इंग्लिश, या आई एम टीचिंग इंग्लिश। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस, बहुत सारे वर्ड्स जो है ना हम आईएनजी के फॉर्म में हम उसके साथ यूज करके सेंटेंस जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेगेटिव के अंदर कोई एडिशनल वर्ब यूज नहीं करेंगे, सेम वर्ब होगा जैसे हमने ये लगाया हुआ है, बस सिर्फ वहां पे हमने नॉट लगाना है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। ही इज नॉट राइटिंग, ही इज नॉट राइटिंग, ठीक है। यहाँ पे हम लगा देंगे इसके बाद नॉट, नॉट राइटिंग। बट अब यहाँ पे हम मजीद जो है ना यहाँ पे ऐड कर सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। किस तरह से ऐड कर सकते हैं? बट, ठीक है, बट आगे यहाँ पे, बट शी इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, ठीक है। शी इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, लेकिन वो लिख नहीं रही, लेकिन वो तैयारी कर रही है। हम यहाँ ये कह सकते हैं ही इज नॉट राइटिंग, वो नहीं लिख रहा, सॉरी, ही इज नॉट राइटिंग, वो नहीं लिख रहा, ठीक है। बट कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग, वो लेकिन मुकम्मल तौर पर समझ रहा है, बट कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग। और शी इज नॉट वॉशिंग द डिशेज, ठीक है। हम ये वाला सेंटेंस ले लेते हैं। she is not watching the drama because she is preparing for the examination, वो अपने इम्तिहान की तैयारी कर रही है, ड्रामा नहीं देख रही। it is not working, अब मोबाइल के बारे में बात हो रही है। it is not working because I आगे मतलब कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं, बिकॉज इट इज डिस्ट्रॉयड, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। इट इज नॉट वर्किंग बिकॉज इट इज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। हम यहाँ पे मुकम्मल तौर पर टूट चुका है, डिस्ट्रॉयड हो चुका है, इसी वजह से ये नहीं काम कर रहा, ठीक है। आई एम टीचिंग इंग्लिश, ठीक, टूडे आई एम टीचिंग इंग्लिश बिकॉज द डे इज फुल ऑफ लर्निंग, द डे इज फुल ऑफ लर्निंग। हम आगे कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वी आर नॉट लर्निंग इंग्लिश, why we are not English learning English because we today we are learning science, हम क्या कर रहे हैं? साइंस सीख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को ऐड करते जाएंगे, इस तरह से हमारी अच्छी प्रैक्टिस होती जाएगी। अब स्पोकन इंग्लिश में थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, मैं आपको स्पोकन इंग्लिश में थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा लेती हूँ, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस, स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस में हम क्या कर लेते हैं, यस और नो के साथ, ठीक है। जस्ट यस और नो में हम इसमें आंसर देंगे। किस तरह से देंगे? इज ही, उन्हीं सेंटेंसेस को ले रही हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ही इज, सॉरी, इज ही राइटिंग, इज ही राइटिंग, क्या वो लिख रहा है? अब इसके बारे में आपने आंसर देना है यस, यस ही इज। अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका आंसर, यहाँ पे आपके सेंस कंप्लीट हो गया। आप या आपने इस तरह से कहना है नो, ठीक है। यस और नो में आपने आंसर देना है नो ही इज नॉट, वो नहीं लिख रहा, ठीक है। अब सेकंड सेंटेंस है इज शी कुकिंग, इज शी कुकिंग। अब वहां पे हम कहते हैं यस शी इज, यस शी इज। या हम कहते हैं नो शी इज नॉट, नो शी इज नॉट, शी इज नॉट, ठीक है। हम जब इसको फ्लुएंटली बोलते हैं ना, फ्लुएंसी के साथ हम कहते हैं नो शी इज नॉट, शी इज नॉट, शी इज नहीं करेंगे। इज शी कुकिंग, ठीक है, इज शी कुकिंग, या शी इज, या शी इज, ठीक है। उसके बाद जो है ना हमारे पास आता है इट इज वर्किंग। अब यहाँ पे जो हमने सेंटेंस बनाया था इज इट वर्किंग, अब मोबाइल फोन के बारे में बात हो रही है या टीवी के बारे में बात हो रही है। इज इट वर्किंग, क्या ये काम कर रहा है, ठीक है। या इज इट वर्किंग वेल, एडवर्ब ऐड कर लेते हैं इसके अंदर, ठीक है, कि क्या ये अच्छे से काम कर रहा है।
ठीक है, हम कहते हैं यस इट इज, ठीक है, यस इट इज, नो इट इज नॉट, इस तरह से हम इसका आंसर देंगे। अब मैं कहती हूँ एम आई टीचिंग वेल, क्या मैं आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ या अच्छे से पढ़ा रही हूँ, ठीक है, एम आई टीचिंग वेल। जब मैं आपको इस तरह से कहती हूँ तो आप कहते हो, या आपने इस चीज का आंसर देना है मेरी वीडियो देखने के बाद कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आप पे छोड़ती हूँ। नेक्स्ट है, आर वी लर्निंग इंग्लिश क्विकली, नाइसली, एक्सीलेंटली, हम इसके अंदर कोई भी एडवर्ब ऐड कर सकते हैं। आर वी लर्निंग इंग्लिश excellently, nicely, are you watching my lecture, या मैं watching के साथ ऐड कर देती हूँ enjoying, are you enjoying my lecture। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ पढ़ाऊंगी, इंशाल्लाह गाइड करूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ाया, इज एम आर, और थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया आपको, वॉज वर शैल विल बी का, और बी की फॉर्म से बेसिकली मैंने आपको ये भी बताया। और कॉन्टिन्यूस क्या होता है, कंटिन्यूटी होती है कि हम किसी भी चीज को अभी कर रहे हैं, ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। और कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में आज मैंने आपको पढ़ाया है। पिछले भी मैंने आपको 19 लेक्चर में पार्ट्स ऑफ स्पीच और उनका सिंगल यूज, उनका एक ही सेंटेंस पे यूज, सारे कंप्लीट जो है ना उसके अंदर टेंसेस भी मैंने आपको पढ़ाया। अगर आपने वो मेरे लेक्चर अटेंड नहीं किया तो उनको लाजमी वॉच करें, और चैनल को सब्सक्राइब किया करें, कमेंट्स भी किया करें, ताकि हमें पता चले कि मैं हमारे लेक्चर आपको किस तरह के लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं। कमेंट से हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।